प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मन को ठीक से समझने के लिए, ठीक से जानने के लिए मन से दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है। यानी मन अलग और आप अलग, ये दूरी होना बड़ी ज़रूरी है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। अब आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, यानी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का लाभ, एक तो चैनल को सपोर्ट और दूसरा आप अपने आध्यात्म की यात्रा को और गहरे तक ले जा सकेंगे। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, किसी भी चीज़ को यदि आपको समझना है, किसी भी चीज़ को, तो उसे निकट से देखना होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी चीज़ को अगर समझना है तो उसे अच्छे से उसका एनालिसिस ज़रूरी है और निकट से ज़रूरी है। लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं पास से, निकट नहीं, पास से, करीब से। हम यहाँ कह रहे हैं कि मन को यदि है तो मन से दूरी बनाना ज़रूरी है, यदि ठीक ठीक आप मन को समझना चाहते हैं। क्योंकि मन को समझना ही मन को एक तरीके से जीत लेना। आधी जीत तो वैसे ही हो जाती और आधी साधना, संयम तब इनसे हो जाती है। दूरी बनाना क्यों? क्योंकि हम दरअसल मन ही बने हुए हैं। अभी आप जो भी कर रहे हैं हमें तो होश भी नहीं। हम इतने मन से जुड़ जाते हैं, इतने जुड़ जाते हैं कि जैसे मन और हम एक ही हैं। शरीर और मैं एक ही हूं, मन और मैं एक ही हूं, ऐसे जुड़ जाते हैं हम मन से, ऐसे ही शरीर से। जबकि श्री रामकृष्ण परमहंस उदाहरण देते हैं, और उदाहरण देते हुए ये कहते हैं कि जैसे एक योगी होता है जो जिसने वास्तव में आत्मा को जाना, उसके अंदर पता है उसकी स्थिति कैसी हो जाती है। उदाहरण देते हैं जैसे नारियल होता है, सूखा नारियल, आप उसे बजाओगे वो बजेगा, वो अलग होता है अपनी किससे, ये जो उसकी चारों तरफ की बॉडी होती है, चारों तरफ की खाल कह लें, बॉडी कह लें, स्किन कह लें, त्वचा कह लें, शरीर कह लें, उसका वो अलग होता है। और जो नारियल होता है वास्तव में, ये सूखे हुए नारियल की बात कर रहा हूँ, कोकोनट, वो अलग होता है, बचता है वो अलग। ठीक ऐसे ही जिनने आत्मा को जाना ना, उन्हें पता होता मैं जैसे अलग हूं, अलग ही कुछ बज रहा है। और ये पूरी खोल, ये जो शरीर की पूरी खाल स्किन बनी हुई है, ये एकदम अलग मामला है। शरीर और ये मन एकदम अलग है, और कुछ तो है जो एकदम अलग है, जो मैं हूं, ये अलग सा हो जाता है एकदम। और अभी हम मन के साथ कैसे होते हैं, एकदम जुड़े हुए, क्योंकि मन में जो आया वो हम हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता। हम इतने मन के साथ जुड़ जाते हैं कि जैसा मन जैसा मन में होता है वैसे ही हम हो जाते हैं। जो मन में होता है वैसे ही हम हो भी जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। वासना आई, वासना जैसे हो गए, क्रोध आया, क्रोध जैसे हो गए, लोभ आया, लोभी हो गए, ईर्ष्या आई, जेलस पैदा हुई, जेलस जैसे हो गए। हमें यही नहीं पता चलता कि विचार अलग हैं और मैं अलग हूँ, मन अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, इतने एकदम जुड़े हुए। और जब इतने आप जुड़े घुले मिले रहते हैं एकदम एक, आप समझ नहीं सकते। कुछ दूरी ज़रूरी है। बहुत दूर हो तो भी आप चीज़ें नहीं समझ सकते। लेकिन यहाँ बहुत दूर का विषय नहीं, यहाँ तो ये है कि एक ही बने हुए हैं, और जब एक बने होंगे तो कैसे समझ आएगा। और जिससे एक होना चाहिए उससे एक नहीं है ये मैं होना चाहिए स्वरूप से एक, आत्मा से एक, सत्य से एक, उससे तो दूरी है कोशों की। और जिससे दूरी होना चाहिए उसे अपना मान बैठे। हम मन से एकदम जुड़ गए, विचारों से एकदम जुड़ गए, इसलिए सत्य से, स्वयं से दूरी बहुत अधिक बढ़ गई। और हम मन को समझ नहीं पा रहे, हम समझ ही नहीं पा रहे कब काम आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है। इसी के लिए साधना चाहिए, इसी के लिए संयम चाहिए, इसी के लिए तप चाहिए। तो मन को समझना है तो मन से दूरी बनानी होगी। और आप देखेंगे जैसे जैसे मन से दूरी बढ़ेगी आपकी, दो तो चीज़ें ही हैं, या तो
मन के निकट हो लो या आत्मा के निकट हो लो, या तो शरीर के निकट हो लो या सत्य के निकट हो लो। यदि आप मन के करीब हैं, मन के निकट हैं, तो निश्चित सी बात है कि आप सत्य से दूर हैं, आप अपने स्वरूप से दूर हैं, आप आत्म तत्व से दूर हैं। ये स्वाभाविक है यदि आप मन के पास हैं, क्योंकि मन संसार एक ही बात है, मन से ये सारा संसार, मन ही आपन जगत बना के सुख दुख में उलझायो, संतों मन सबको भरमायो। ये मन ने ही खुद ब खुद जगत तैयार कर लिया, सुख दुख में उलझा दिया, और उलझाया ही नहीं, भरमा दिया हमें। संतों मन सबको भरमाया, ये मन सबको भरमा के रखे, और इसको जीतना ही तो उद्देश्य है, और उसके लिए दूरी बनाना होगी आपको, और जितनी दूरी मन से होगी उतनी ही आपकी आत्मा से निकटता हो जाएगी। ये 100% है। आप स्वरूप के, अपनी मैं के, वास्तव में जो आप हैं उसके अत्यधिक निकट होंगे, और मन को समझ लेना ही, दूरी बनाई आपने, और मन को जैसे जैसे समझा, दूरी बना के ही मन दिखाई देगा, प्रकृति दिखाई देगी कि आप अलग, प्रकृति अलग। प्रकृति तीनों गुणों से बनी हुई, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, यही गुण हमें चला रहे हैं, शरीर चला रहे, इंद्रियां चला रहे, ये गुण ही सब चला रहे हैं, और मैं गुणों के परे हूं, मैं इन गुणों के प्रभाव में नहीं हूं, मैं गुणातीत हूं। वो सत्य गुणातीत है, मैं उससे, उस सत्य से अलग नहीं, मैं ईश्वर से अलग नहीं, मैं परमात्मा से अलग नहीं। ये एकत्व का भाव ही सारा ज्ञान है, और ये होगा तभी, यही तो मन का मिट जाना है। ये होगा तभी जब मन से दूरी बनेगी। अभी आम मनुष्य क्या है, अभी हम क्या है, जैसा मन में आए वैसे हम हो जाते हैं, क्योंकि मन से एक हैं हम। मन ने, या यूं कहें कि मैंने मन को पकड़ लिया, या मन ने मुझे ही पकड़ लिया, बात एक ही है। जैसे पहले शराबी शराब पीना शुरू करता है, वो शराब को पकड़े रहता है, ऐसे ही हमने पहले मन को पकड़ा, फिर वो शराब नहीं पकड़ता, फिर तो शराब ही उसे पकड़ लेती है, फिर वो ना भी चाहे तो भी शराब चाहिए ही चाहिए। अब आप ना भी चाहें तो भी मन तो खड़ा ही है, क्योंकि पहले आपने मन को पकड़ा था, अब मन ने आपको पकड़ लिया। तो दूरी चाहिए, उसी के लिए साधना, उसी के लिए सत्संग, उसी के लिए आध्यात्म, उसी के लिए योग, उसी के लिए ये ब्रह्म विद्या, और किसी चीज के लिए नहीं। क्योंकि मन ये मनुष्याणाम कारणम बंधनम मोक्ष, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है, और कोई नहीं, मन ही तो है, मन से ही तो बंधन और मोक्ष है। मन को समझा तो सब समझा, मन में प्रकाश, इसलिए मन को ही समझाया संतों ने। मन तुम ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, तू ज्योति स्वरूप है, तू आत्म स्वरूप है। और इसको यदि समझाना है, इसको तो मन से दूरी बनाना होगी। और इसका एक लाभ और होगा, जैसे जैसे मन से दूरी होगी, आपकी संसार से भी दूरी होती चली जाएगी। मन से दूरी और संसार से दूरी एक ही बात। आप समझ पाएंगे अपने विचारों को, ये दूरी बहुत ज़रूरी। आप समझ पाएंगे इस दुनिया को, इस संसार को, प्रकृति कैसे काम करती, इसको इसी दूरी से। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। शरीर से दूरी, मन से दूरी। बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें आप इस वीडियो को, और चैनल के मेंबर बन सकते हैं तो ज़रूर बनें। तब तक के लिए धन्यवाद।